श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। उनके ग्रंथ श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के चतुर्थ खंड का अष्टम विचार रामलीला का आश्रय का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। समं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुन्दरचारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्णविन्यस्तस्फुरन् मकराकृतकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितं नूपुरै विलसित पादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्किरीट कटक कटिसूत्रांगजुदं सर्वांग मनोहरं हृदं कृपा प्रसादेक्षणं सुकुमारं अभिध्यायेत सर्वांगेषु मनो दधतु वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोस्ता पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परम त्रिलोकी नाथ भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राज बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्रीमद् भागवत और वेदांत साथ हमारे इस ग्रंथ का में जो भागवत के जो 10 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें आश्रय तत्व का निरूपण किया गया है। अष्टम विचार बनाया गया है इसको। और इसमें हम जो है आपको दसम स्कंद के अंतर्गत
भगवान की रासलीला को हमने आश्रय माना हुआ है, और इस हिसाब से भगवान के पास जब गोपियां पहुंचती हैं तो भगवान उनका स्वागत करते हैं और उनको कहते क्यों आई हो तुम यहाँ पर। तब उन्होंने जो जवाब दिया वो जवाब बड़ा सुनने के लायक जवाब है। भक्ति के नाते को मानने वाले भगवान की गोपियां स्तुति करती हैं, और यह स्तुति हर प्राणी के लिए, चाहे वह मूल रूप से पुरुष देहधारी हो अथवा स्त्री देहधारी, यह स्तुति भगवान को चाहने वाले प्रियों के लिए भी है जो भगवान को चाहते हैं। आत्मा अथवा जीव को लिंग से नहीं, उसके मन और ज्ञानेंद्रियों के संस्कार से समझा जाता है। क्या संस्कार आपके मन पर पड़ा है? क्या आपकी आंखें देखती हैं? ज्ञानेंद्रियों में आंखें हैं, ज्ञानेंद्रियों में कर्ण है। क्या आपका कान सुनता है? क्या आपकी नासिका सूंघती है? क्या आपकी रसना स्वाद लेती है? क्या आपकी त्वचा स्पर्श करती है? ये संस्कार यदि पड़ा, अच्छा शुभ संस्कार यदि पड़ा हो, भगवत संस्कार पड़ा हो, तो उससे समझा जाता है। आत्मा जी के कुलिंग से नहीं, इससे समझा जाता है इसकी आत्मा कितनी सुंदर है। अतः इंद्रियातीत प्रभु जो इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता, प्रभु की स्तुति का मनन भी इंद्रियातीत भाव से करना चाहिए। आपको भी इंद्रियातीत भाव से करना पड़ेगा। यानी योग में जब आप आएंगे कि मन आंखें बाहर ना देखे, अंदर की तरफ देखे, कान बाहर ना सुने, अंदर की तरफ सुने, तो जितनी ज्ञान इंद्रियां हैं उनका निरोध मन में हो जाए, तब इंद्रियातीत भाव पैदा होगा, तभी तो इंद्रियातीत मिलन होगा, इंद्रियातीत वियोग होगा। गोपांगना कहती है भगवान से क्या, कुर्वन्ति हि त्वयि रति कुशला स्म स्वात्मन। क्या बात है। कुर्वन्ति ही त्वयि रतिम कुशला स्वात्मन। आप तो जो है सबकी आत्मा हो, नित्य प्रिय हो। आप जितने कुशल लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जिनकी प्रज्ञा प्रबुद्ध है, वो आप से प्यार करते, रति करते हैं, आपसे लगाव रखते हैं, अनुराग रखते हैं। कुर्वन्ति ही त्वयि रतिम कुशला स्वात्मन नित्य प्रिय प्रिय पति सुतादि भी आर्दयी किम। पति पुत्र आदि स्वजन संबंधी ये सब क्या है, इनसे दुखी तो मिलता है बाद में। इसलिए हे नाथ प्रसन्न हो जाइए, हमारा तिरस्कार मत करिए। तन्हा प्रसीद परमेश्वर, हम पर प्रसन्न हो जाइए दीनानाथ। माँ स्म छिंद्या आशाम धृताम त्वयि चिर अरविंद नेत्र। हे कमल नेत्र, हम चिरकाल से आपसे मिलन की आशा बांधे हुए हैं। हमारी इस आशा का जो है, इसका तिरस्कार मत करिए। हर प्रेमी जीव की अनेक जन्मों के साथ यही है कि श्री कृष्ण से उसका मिलन हो जाए। देखिए, भक्ति का भाव ये हो गया। भक्ति में क्या है, भक्ति में एक ब्रह्म दो बन जाता है, और ज्ञान में क्या है, जीवात्मा और परमात्मा एक बन जाते। दो का एक ज्ञान में है और भक्ति में एक का दो हो जाता है। तो क्या वह गोप बालाएं जैसी स्तुति करता है, कृष्ण से जब उसका मिलन हो जाए तो ऐसी स्तुति करना होगा। उस प्रेमी को गोप बालाओं जैसा ही स्तवन करना चाहिए। गोप युवती आगे कहती है क्या कि चितम चित्तम सुखेन भवतापहृतम गृहेषु
यद निर्विशति उत करौ गृह कृत्ये पादौ पदम न चलता तो पाद मूला याम कथम ब्रजम अथो करवाओ किम बा। हे प्रभु, सुख से हम तो काम घर का करती थी, हमारा चित्त घर काम में लगा रहता था, पर आपने हमारे चित्त का हरण कर लिया, चित्त चुरा लिया। हे चित्त चोर, हम अच्छा अपना घर का काम करती थी, हमारा हाथ उसमें लगा रहता था, अब हमारा चित्त चुरा लिया आपने, हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हम कल हाथ से क्या काम कर रही हैं। हमारा तो पैर भी नहीं उठता है, क्योंकि आप जब चलते हैं तब दुनिया चलती है, आप जब कुछ ग्रहण करते हैं तो दुनिया ग्रहण करती है। और यदि आप कहते हैं हम ब्रज लौट जब प्रत्यात प्रत्यात ब्रजम ने स्थेयम सुमध्यमा रजनीशा घोर रूपा घोर सत्वम निषेविता। ये रजनी घोर अंधकार, इस रात्रि में, इस घनी अंधकार वाली रात में तुम लोग क्यों आई हो? लौट जाओ, इस जंगल में हिंस्र पशु घूम रहे हैं, इस वन में लौट जाओ। अब आप कहते लौट जाओ, तो हमारे पैर ही नहीं उठ रहे हैं। यामह कथम ब्रजम, कैसे जाए, क्योंकि हमारे पैर तो ऐसे किसी ने जकड़ रखे हैं। अथो करवाओ कि प्रभु की जब आप भगवान की दीवानगी होती है तब मनुष्य को ये फीलिंग्स आती है। गोपांगनाओं का चित्त, उनका मन जो ग्रह कार्यों में लगा रहता था, उनके द्वारा हाथों द्वारा घर के सभी काम हुआ करते, अब नहीं हो पाते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनके अंतर मन को सकल ऐष्णाओं से रिक्त जानकर उन्हें प्रणय दान करने का वर दे रखा है। इस वरदान के फलीभूत होने के लिए ही तो योग माया का आश्रय लेकर बंसी पर संधान की गई क्लीम बीज की तान। एक तान है, वो क्लीम बीज की तान। यदि बांसुरी में कोई राग बजाई जाए तो राग और तान और आलाप, ये सब संगीत के आयाम हैं। राग बनेगी तो उसकी तान बनेगी, उसकी आलाप बनेगी। तो इसमें क्या तान है? क्लीम बीज की तान, वो बजाया भगवान ने। तो चित्त की सरलता से कृष्णाकार वृत्ति में स्थापित कर दिया गया। क्या श्री कृष्ण द्वारा गोप रमणियों के चित्त को सरलता से उस क्लीम बीज की तान ने कृष्णाकार बना दिया। कृष्ण के सिवाय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सरल भाषा में उनका चित्त चुरा लिया गया। तब बिना मन के कैसे वे कर्मेंद्रियों द्वारा संसार का काम कर पाएंगी? इसे तो वही समझेगा जो प्रेम में सब कुछ लुटा चुका है। प्यारे श्याम सुंदर के सानिध्य को छोड़कर उन गोप रमणाओं के पैर थम गए हैं। तब वे कैसे व्रज को लौट जाएं, बिना मन के वहाँ करें क्या? हम भी तो यही चाहते कि हमारा मन भी मनमोहन चुरा ले, हमारी संसारी वृत्तियां कृष्णाकार बन जाएं। क्यों? कृष्णाकार बनने से क्या होगा? वह अमर बन जाएंगी। और संसारी वृत्तियां बनने से क्या होगा? एक घड़ी में कुछ विचार आया, वो खत्म हो गया, फिर दूसरा विचार आया, वो खत्म से फिल्म में होता है। नाच हुआ, गाना हुआ, संयोग हुआ, वियोग हुआ, पर भगवान के साथ जब आप जुड़ जाएंगे, जब आत्मीय ज्ञान में आप रमण करने लग जाएंगे, तो क्या सुख, क्या दुख, क्या मिलन, क्या वियोग, ये सबसे ऊपर चले जाएंगे आप। योग की सिद्धि सु कहते हैं। तभी ना हम प्रभु में समा पाएंगे, तभी हमारा प्रेम, हमारी भक्ति सार्थक हो पाएगी। गोप रमणियाँ अपने हृदय की प्रेम अग्नि को प्रकट करते हुए प्रीतम से उनके होठों के रस अमृत की चाहना लिए, समर्पण भाव लिए कहती हैं क्या? सिंच अंग नह तत् अधरामृत पूर के न हासावलोक कल गीतज हृतशय अग्नि नोचेद वयम बिरहज अग्नि उपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखेते। क्या बात है! कहती यदि आपने
हमें जो है हमारे अंगों को आपने जो है इसका सिंचन नहीं किया, आपने अपने अधर अमृत से अपना अधर अमृत का दान नहीं किया हमको, आपने अपना जो आपका जो रूप है वो हंसने वाला, वो तिरछी चित्रों से देखने वाला यदि आपने नहीं दिखलाया, और आपने जो है जो गीत छेड़ते हैं जिससे हृदय की अग्निशास, यदि ये सब हमको नहीं मिला, नो चेद वयम, यदि हमको आपने सब नहीं दिया, अर्थात हम जो चाह नहीं प्रभु, हमारे से आपने जो रास्ता चाहा नहीं, हमको वो सुख नहीं दिया, वह दिव्य आनंद प्रदान हमको नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे? नो चेद वयम, तो हम विरह अग्नि उपयुक्त देहा, हम विरह की अग्नि में, विरह की अग्नि कब उत्पन्न होती है? जब योग होता है। ये अग्नि आप जीवन में देखिए, कई कथा सुने होंगे आप लोग, तो सती जी ने ये अग्नि प्रकट किया था, विरह अग्नि। ध्यान दीजिए, ये एक बात आती है कि हम ऐसी अग्नि पैदा करेंगे कि मतलब हमारा शरीर, जो पार्थिव शरीर जल जाए इस अग्नि में। तो कहती है नु चेद वयम विरज अग्नि उपयुक्त देहा, हम वो देह प्राप्त करेंगे। ध्यान याम पद यो पदवीम सखेते, हम ध्यान के द्वारा वो पदवी प्राप्त कर लेंगे, आपके चरण कमलों को प्राप्त कर लेंगे। यही बात रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए अपना जो प्रणय पत्र लिखा था 7 पदों में, उसका हम आखिरी पद कोड करते हैं आपको। जब कथा तो उनकी आएगी, हमारी पुस्तक के 5वें खंड में आएगी। वो भी ये कहती हैं भगवान से, जब ब्राह्मण के उनकी बारात आ चुकी है रुक्मणी जी की, शिशुपाल से उनका वाग्दान हो चुका है, पिता और भाई चाहते हैं कि शिशुपाल से उनका ब्याह हो जाए, लेकिन वो नहीं चाहती, वो भगवान को देखी भी नहीं है, केवल उनका गुण सुनती थी, तो लगता था हमारा कब भगवान द्वारकाधीश से हमारा जो है पाणी ग्रहण हो जाए। बड़े अच्छे पद लिखे गए हैं, वो अभी समय इसमें प्रसंग नहीं आता, पर आखिरी पद जो है जो इससे मिलता है, जैसे यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि विरह की अग्नि से हम अपने शरीर को जला देंगी, वैसी रुक्मणी जी कह रही यदि आप नहीं आए और मेरा पाणी ग्रहण नहीं किया, तो उसी प्रकार से, किस प्रकार से वो कह रही, सुनिए ध्यान से। यस्यांघ्री पंकज रजस्नपनम महांतो वांछति उमापतिव आत्मतमोपहत्यै यदि न लभये भवत प्रसादम यही अंबुजाक्ष न लभये भवत प्रसादम जह्याम सूना व्रत कृषात सत जन्म भी से, हम व्रत से सुखा दूंगी मैं अपने शरीर को, चाहे इसके लिए 100 जन्म मुझे क्यों लेना ना पड़े। हे कमल नयन, यही अंबुजाक्ष ना लभे, यदि आप वह अपने चरणों की धूल नहीं देंगे, जिसको शंकर जी स्वीकार करते अपने आत्मा के अंधेरे को दूर करने के लिए। यस अंघ्री पंकज रज स्नपनम, अंघ्री माने पैर और पंकज रस, अंघ्री माने पैर, अंघ्री पंकज माने चरण कमल, और चरण कमल की रज स्नपनम, उससे नहाना चाहते हैं लोग, शंकर जी शरीर के लोग, उमापति वो नहाना चाहते। क्यों? आज तमोपति, यदि वो मुझे नहीं मिली, यदि न लभये भवत प्रसादम जह्याम असून, असून माने प्राण, मैं प्राण त्याग दूंगी, व्रत के साथ सुखा दूंगी अपने। ये रुक्मणी जी की वही बात गोपांगना यहाँ कह रही हैं। इस भाव में प्रीतम श्री कृष्ण की मिलन की आकांक्षा का दर्शन कर लीजिए। प्रणय के स्तर का, यानी किस लेवल का प्रणय है ये, ध्यान दीजिए, किस लेवल का प्रणय है? दिव्य लेवल, दिव्य, उसका कोई लेवल नहीं होता, दिव्य है, यह अलौकिक और अद्भुत है, अनिर्वचनीय है। माता रुक्मणी जी ने केवल प्रीतम श्याम सुंदर के बारे में सुनकर ऐसा प्रणय निवेदन ही नहीं किया, वरन बलात् उन्हें हरण कर ले जाने की युक्ति भी माता जी ने अपने पत्र में प्रभु को लिखती कैसे मेरा हरण करेंगे, उसका आइडिया भी देती है। बड़ा सुंदर है वो पद। आप आइएगा, हमारे घर में जो है पूजा होती है, उसमें जो नई बहू जो है ना, गिरजा पार्वती जी के मंदिर में पूजा करने जाती है, महल के बाहर में मंदिर बना है, उस मंदिर में मैं जाऊंगी पूजा करने के लिए, वहीं आप आना, ये बताती हूँ तरीके से कि बिना मार काट की कैसे आप हरण करेंगे।
वो पद इस प्रकार से है, अंतः पुरांतरम चरी अनिहित्य स्वबंधून कथम प्रदामी उपायम। वो बता रही है कैसे मेरा हरण करोगे। पुरदैस्ते कुलदेवी यात्रा यस्याम नो वधू गिरिजाम पेया तम आगम राक्षसे उद्धनो विधनो दोहा वीर शुल्का। अपनी वीरता का परिचय देके मेरे को ले जाना जब मंदिर में जाऊंगी गिरजा का पूजन करने के लिए। तो गोपांगना भी यहाँ भगवान ध्यान करके उन्हीं श्री चरणों में प्रभु के धाम में जाने के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए योग का अवलंब लेने की बात श्याम सुंदर के सम्मुख निवेदन करते हैं। अंततोगत्वा योग अपने आप आ जाता है। कभी आस पास विचार करें आप कि योग अपने आप आता है। आप भगवान का ध्यान करने का अभ्यास करेंगे ना, बहुत जल्दी आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। हम तो रोज ध्यान करते हैं ठाकुर जी का, सुबह हम यही काम करते हैं, तब कुछ खाते हैं, तब कुछ ग्रास लेते हैं, तब कुछ चाय काफ़ी करते हैं। पहले भगवान को जगाना, उठाना, उसके बाद में उनका ध्यान करना, प्राणायाम करना, अपने आप ध्यान लग जाता है। तो श्याम सुंदर के रूप माधुर्य से घायल हैं वे लोग, उनका हृदय उनके वश में नहीं है। वे तो श्याम सुंदर से यही बात कह रही कि उनके हृदय की विरह व्यथा श्याम सुंदर के अधरों के अमृत से ही बुझ पाएगी। और यदि यह अधर सुधा का दान उन्हें ठाकुर जी से नहीं मिलेगा तो विरह की ज्वाला में प्राणों की आहुति दे देंगी और ध्यान करके श्रीहरि के चरण कमलों को प्राप्त कर लेंगी। प्रणय की दिव्यता और प्रणय का सर्वोच्च जो विलास है वह अधराउष्ट है, अधरों से अधर का मिलन है। और जिस अधर से अमृत मिलता हो तो यहाँ क्या पूछना है। गोप बालाएं श्याम सुंदर को द्रवित करने के लिए निवेदन करती हैं। क्या कहती, यही अंबुजाक्ष हे नीलकमल तव पाद मूलम रमाया दत्त क्षणम क्वचिद अरण्य जनप्रियस्या अस्ताक्ष्म तत्प्रभृति नान्य समक्षमंग स्थातुम त्वयाविरमितावत पारयामां। गोवनिताएं श्याम सुंदर का स्मरण कराती हैं कि उनके जिन चरण कमलों की सेवा का अवसर स्वयं श्री लक्ष्मी जी को कभी कभी मिलता है, उन्हीं चरणों का स्पर्श आनंद गोपांगनाओं को प्राप्त हो चुका है। और प्रवृत्ति उसी क्षण से वे किसी और के सामने एक क्षण भी ठहरने में असमर्थ हो गई है। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है जब एक बार भगवान के साथ चित्त जुड़ गया, जैसे मीराबाई का था, तो मीराबाई जो है तन से तो अपने पति भोजराज की थी, लेकिन आत्मा से भगवान से जुड़ चुकी थी। संसार में दो ऐसी विभूतियाँ हुई हैं, एक चैतन्य महाप्रभु और एक मीराबाई। इन दोनों के पार्थिव शरीर कहीं मिले नहीं हैं। ये दोनों के पार्थिव शरीर द्वारकाधीश में समा गए। मीराबाई का शरीर जो था द्वारकाधीश के जो धाम है गुजरात में, तो वहाँ समा गया, और चैतन्य महाप्रभु का पार्थिव शरीर जगन्नाथ जी में समा गया। ये मिले नहीं, किसी इनकी बॉडी किसी को प्राप्त नहीं हुई। तो गोब्रह्मणियाँ कहती सभी भक्त ठाकुर जी के चरणों की रज पाने की अभिलाषा रखते, हाँ रखते हैं। रोज चरणामृत लेते भगवान का, सर से लगाते, इसलिए वे सभी उसी तरह उसी चरण रज की शरण में आई हैं। तद्वत वयम च तौ पाद रजा प्रभु प्रपन्ना। गोपालाएं कहती हैं कि अब तक जिसने भी ठाकुर जी के चरणों की शरण ली है उसके सारे कष्ट और कंटक से श्याम सुंदर ने मिटा दिए हैं। गोपांगने अपना घर बार छोड़कर श्याम सुंदर की उपासना की आशा से आई है। विसृज्य वसती है तत् उपासना आशा। विसर्ज्य वसती जहाँ रहती थी छोड़ दिया और उसकी उपासना की आशा से आई हैं। क्या पूछना है। गोपयुवतियाँ अपनी प्रेम भावना का रहस्य बताती कि किस प्रकार से वे श्याम सुंदर की परिचारिकाएं बनना चाहती हैं। श्री श्याम सुंदर का मुखारबिंद जो घुंघराली अलकों से आवृत है और कुंडलों से विभूषित है,
इस पर ठाकुर जी के अप्रतिम कपोल मान इसकी कोई उपमा प्रतिमा से नहीं, अप्रतिमा वाला जो कपोल है, दिव्य और अमृत से पूर्ण उनके होंठ और मुस्कान से भरी चितवन को देखकर वृक्ष अलकावृतम तव कुंडल श्री गंडस्थलाधर सुधाम हसतावलोकम। भगवान के ये जो है स्कंद देखकर, उनकी अलकावली को देखकर, उनके कुंडलों को देखकर याचना करती दासी बनने के लिए, परिचारिका बनने के लिए। दत्ता भयम भुजदंड युग अवलोक के वक्षा श्रेयिक रमणम चा भवाम दास्या। गोप रमणिया अपने स्तमन के में श्री श्याम सुंदर से निवेदन करती हैं क्या